सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत वायु ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से भगत वायु। इस पुस्तक में चुड़ानी, करोथा और बरवाला 5 महिला एक बच्चे के कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत वायु बिहार से सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट है, जिस परमात्मा की दया हुई तो ये कोर्ट से फाइल निकाल कर भगत भाई ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में पूरा जजमेंट है और इस पुस्तक को मंगाने के लिए भगत भाइयों शशिभूषण एडवोकेट जी का नंबर है 99 315 और 92 093 99 315 और 92 093 से आप पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हो और 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास से पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। तो भगत भाइयों अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को इन RT गुंडों ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने 5 बेदर एक बच्चे की हत्या करके और डबल आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाई देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, सहस्रम मृत्युदम तक हनीस क्राइम का भी इन लोगों ने लगा दिया मुकदमा। भगत भाइयों तो अगर भगत भाइयों आप सच्चाई के साथ नहीं दोगे तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। और इस कांड के अंदर भगत भाइयों वीरेंद्र और मनोज का और बलजीत और ये महेंद्र का मैन हाथ था। भगत भाइयों कई वर्षों से उपरांत सभी उल्टी हरकतों में महेंद्र व बलजीत का साथ सतगुरुदेव जी के दोनों लड़के विजेंद्र व मनोज भी दे रहे थे, क्योंकि चाचा महेंद्र ने अपने इन दोनों भतीजों को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को उप प्रधान का पद दे रखा था और पैसों के साथ साथ सभी तरह की मौज मस्तियों की खुली छूट दे रखी थी। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, पूछा मीडिया ने कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में गलत काम हुए, तो बोले मैंने नहीं किए, समिति और आस और सेवादारों ने इन गुंडों ने किए। भगत भाइयों इन लोगों को मौज मस्ती के लिए इन महेंद्र ने और बलजीत ने खुली छूट दे रखी थी, जैसे मर्जी करो, अपना ही राज है, ताकि महेंद्र को रोकने टोकने वाला न रहे। परिवार वालों के इन्हीं गलत हरकतों के चलते संत रामपाल जी परिवार वालों की इन्हीं गलत हरकतों के चलते सन 2013 में सतगुरुदेव जी ने अपने राशन कार्ड के सभी का नाम हटवा दिया, क्योंकि ये लोग सतगुरुदेव जी के वचनों व आदेश पर कम व अपने मनमानी के अधिक चलते थे। देखिए भगत भाइयों ये सतगुरु जी का राशन कार्ड है, जिसके अंदर इन गुंडों के सबके नाम हटा दिए और संत रामपाल जी महाराज अकेले का राशन कार्ड है। भगत भाइयों ये प्रमाण के लिए आप लोगों को भगत भाइयों हमने हजारों प्रमाण दिए हैं। अगर आप पढ़े लिखे प्रमाण देखे नहीं मानोगे तो भगत भाई मान भी नहीं सकते। मैनेजमेंट द्वारा न्यायालय पर 3 पुस्तकें लिखना। बरवाला कांड से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपनी मनमानी हरकतों के चलते भारतीय न्यायालय पर 3 विवादित पुस्तकें भ्रष्टाचार कुमारक पर न्यायालय की गिरती गिरमा सत्य बनाम झूठ छपाकर भगत समाज के माध्यम से पूरे देश में यह कहकर बंटवाया कि तीनों पुस्तकें गुरुजी ने लिखी, जिसका परिणाम स्वरूप कोर्ट का रवैया सतगुरुदेव जी के खिलाफ सख्त हो गया। जो ये तीनों भगत भाई जो 3 पुस्तकें भ्रष्टाचार कुमारक पर न्यायालय गिरती गिरमा सत्य नाम झूठ, ये तीनों पुस्तकें भगत भाइयों इन गुंडों ने भक्तों को बटाई और जजों के चैम्बर में ऑफिस में इन लोगों ने रखाया, जिसमें 3 महिला गिरफ्तार हुई थी, उनकी 10 महीनों की जेल भी हुई थी। भगत भाइयों बरवाला कांड को रोकने के लिए प्रशासन का बहुत प्रयास किया था। बरवाला कांड के अंदर रोकने के लिए बरवाला कांड को रोकने के लिए हरियाणा प्रशासन ने काफ़ी प्रयास किया। सरकार ने एयर एम्बुलेंस अर्थात हेलीकॉप्टर सुविधा मुहैया करवाने के लिए कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में पेशी करवाकर उन्हें वापस आश्रम में छोड़ देंगे। साथ ही सरकार ने अपने प्रतिनिधि भी समझौते के लिए आश्रम में गुरुजी से मिलने के लिए भेजे, लेकिन महेंद्र ने
उन्हें गुरुजी से नहीं मिलने दिया और आश्रम में शंका समाधान वाले कमरे से ही बातचीत करके बाहर निकाल दिया। इसके अलावा धर्मगुरु रविशंकर ने भी गुरुजी से बात करनी चाहिए, लेकिन गद्दार महेंद्र ने गुरुजी से बात न करवा उन्हें अनदेखा कर दिया। भगत भाइयों, प्रशासन ने कहा हम संत रामपाल जी महाराज को हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर से पैसे करा के वापस छोड़ जाएंगे। लेकिन इनको पता था भगत भाइयों, जब तक 5 वेलर एक बच्चे की हत्या नहीं हुई थी, इनको पता है कि संत रामपाल जी महाराज फिर बरी हो जाएंगे। और क्योंकि 6 के अंदर गए थे, 8 में संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर आ गए थे, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि संत रामपाल जी महाराज फिर छूट जाए, क्योंकि इन गुंडों को तो भगत भाइयों मठा से छोड़ना था। तो हेलीकॉप्टर पर क्यों ले जाए, क्यों जाए? क्योंकि इन लोगों को तो मतलब 5-6 बार मार दिया भगत भाइयों। महेंद्र ने मीडिया के सामने झूठ बोला। इतने नहीं कि 20 साल से भक्ति की आड़ में भगत बनने का नाटक कर रहे महेंद्र ने व आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने सरेआम मीडिया को झूठा बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में नहीं है। हमने परसों उन्हें अच्छे इलाज के लिए बाहर किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। भगत भाइयों, ये महेंद्र राजकुमार का वीडियो हमारे पास में है, किसी को चाहिए तो 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश से आप संपर्क कर सकते हैं। 18 नवंबर 2014 काला दिन आखिर 18 नवंबर 2014 की दोपहर को पुलिस प्रशासन की रही थे समाज सेवा समिति के कमांडो के बीच भीषण टकराव हो गया था भगत भाइयों। कब? 18 नवंबर 2014 को, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भगत व पुलिस के जवान घायल हुए और आश्रम की तरफ से 5 वेलर एक भगत की बच्चे की 6 हत्या मौतें हुई। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति षड्यंत्र के चलते सतलोक आश्रम बरवाला भारत सहित पूरे विश्व में निंदा व बदनामी का विषय बन गया व गुरुजी पर हर तरह के घटिया लाछन लगाए गए तथा न्यायालय के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपनी मशा में सफल हुआ। भगत भाइयों, इन गुंडों की फोटो देख लो। इन गुंडों ने भगत भाइयों मनमानी करके संत रामपाल जी महाराज को 5 वेलर एक बच्चे की हत्या करके और आजीवन कारावास करवा दिया। और भगत भाइयों, अभी इन मैनेजमेंट के गुंडों के पास में क्या रहा है पता है आपको? ये क्या करते हैं? पौष्टिक सेवा करते हैं, महिला को आगे रखते हैं। अब ये छेड़खानी का आरोप लगाते हैं। SC/ST का मुकदमा और लगाना शुरू कर दिया भगत भाई। मशहूर दोषी पर SC/ST का मुकदमा लगा दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज की एक बात को नहीं मानते, अपनी मनमानी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से इन गुंडों को कोई मतलब नहीं है भगत भाइयों। संत रामपाल जी से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका काम चल रहा है। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द का फार्म भर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रेमेडी करवा रहे हैं, और ये खून निकाल रहे हैं, और ये देह दान ले रहे हैं, तो भगत इच्छा मृत्यु फार्म भरवा रहे हैं। एक भी कोई नहीं मरा भगत भाइयों। तो इन 11 सालों से आप इन गुंडों के तलबे चाट रहे हो। अब इनका साथ छोड़ो और सच्चाई का साथ हो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। अन्यथा भगत भाइयों, देशद्रोह का मुकदमा है। 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज एक ही जेल में है। तो आप से हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि आप इन गुंडों से 429 और 430 की कोर्ट की फाइल मांगो, उसको पढ़ो। संत रामपाल जी निर्दोष है, और जो 6 हत्या करने वाले गुंडे भगत भाइयों बाहर घूम रहे हैं, इनके बारे में जानो। और ये जो लीला वाला तस्मा है, इसको हटा दो भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज 11 साल से यातनाएं दे रहे हैं। और मैं मेरी वीडियो को यहाँ विराम दे रहा हूँ, और आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भगत भाइयों, हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि ज्ञान अमृत सुरेंद्र का 20 पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े। साहब